Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और आप देख रहे हैं नागपुर से सविता कुलकर्णी की रिपोर्ट। भीम सैनिकों का 40वां राष्ट्रीय सम्मेलन कोरोना के कारण स्थगित। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी एवं दलित मुक्ति सेना की संयुक्त तत्वाधान में धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की पूर्व संध्या पर होने वाला भीम सैनिकों का राष्ट्रीय सम्मेलन कोरोना महामारी के चलते स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा किए गए एहतियात के आह्वान के समर्थन के रूप में यह निर्णय लिया गया है। यह सम्मेलन स्थगित करने का यह निर्णय पार्टी के उच्चाधिकार समिति द्वारा लिया गया है, किंतु पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मात्र दिनांक 24 अक्टूबर को अवश्य होगी। यह जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर जोगेंद्र कवाडे ने एक पत्र परिषद में दी। पार्टी की ओर से 11 अक्टूबर 2020 से आत्मनिर्भर प्रतिकार अभियान शुरू किया जा रहा है। अनुजाति जनजाति अत्याचार प्रतिबंधक एवं संबंधित अन्य कानून होते हुए भी दलितों पर अत्याचार की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी हो रही है, जो चिंताजनक है। जातिवादी मानसिकता को शरण जाकर सरकारी यंत्रणा भी मुक्त दर्शक बन जाती है। यह बात कई घटनाओं के आधार पर कही जा सकती है। यह आरोप भी प्रोफेसर कवाडे द्वारा लगाया गया। हाथरस की घटना इस मानसिकता का ज्वलंत उदाहरण है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आरोपियों को बचा रही है। ऐसे योगी सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की बात भी उन्होंने कहा। हाथरस कांड की न्यायालयीन जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा करने अपनी मांग भी उन्होंने इस समय रखी। पत्रकार परिषद में इस समय अरुण गजभिये, नरेंद्र डोंगरे, कैलाश काम्बले, प्रकाश मेश्राम आदि उपस्थित रहे। क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? हमें मजबूर होकर देश के तमाम पीड़ित दलितों को ये एहसास दिलाना है कि अगर सरकार आपकी हिफाजत नहीं कर सकती, शासन और प्रशासन और पुलिस प्रशासन हिफाजत नहीं कर सकते, तो अत्याचार का प्रतिकार करने के लिए भी आप तैयार रहना चाहिए। बहुत मार खा ली आप लोगों ने, अब मार खाने की आदत छोड़नी चाहिए और अन्य अत्याचार का प्रतिकार करना चाहिए। शायद उस वक्त शहीद भी होना पड़े तो चलेगा, लेकिन अत्याचार का प्रतिकार करना चाहिए। अगर ये नहीं चाहती सरकार तो सरकार ने ईमानदारी के साथ दलितों की हिफाजत, दलितों की सुरक्षा, उनके मान सम्मान की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार ने लेनी चाहिए, हमारी मांग है। इसलिए 11 नवंबर से, आने वाले 11 नवंबर से ये लॉन्ग मार्च का वर्धापन दिन है। तब से हम आत्मनिर्भर प्रतिकार अभियान पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी शुरू करने जा रही है। 24 अक्टूबर को दशहरा है, ऐसे में दशहरे के लिए काफ़ी लोग दीक्षा भूमि में भी आते हैं, तो क्या मतलब आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक दुनिया भर में कोविड महामारी ने आतंक फैलाया है जी। सरकार और जो भी संस्थाएं ये कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जिस प्रकार के निर्देश देती है, वो तो लोगों की भलाई के लिए है क्या? और इसीलिए हमने भी 24 जने अशोक विजयादशमी के एक दिन पहले हमारे पार्टी की भीम सैनिकों की राष्ट्रीय रैली यहाँ पर होती है 24 अक्टूबर को, हमने उसको स्थगित कर दिया। दीक्षा भूमि के स्मारक समिति ने भी दीक्षा भूमि का प्रोग्राम को स्थगिति दे दी है। मंदिर भी बंद है, श्रद्धा स्थल भी बंद है। ये इसलिए बंद है कि लोग महामारी के चपेट में ना आए। लोगों के जान माल की सुरक्षा के लिए इस प्रकार का प्रयोजन किया गया है जी। और इसको ध्यान में रखते हुए हमने 24 अक्टूबर को जो ऑल इंडिया भीम सैनिक रैली है उसको स्थगित कर दिया है। हाथरस के बलात्कार को दबाने के लिए अलग अलग प्रकार की स्टोरी अब प्लांट की जा रही है। इसके पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर का ही हाथ है, क्योंकि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या वहाँ का डीजी या डीआईजी वो पीड़ित बच्ची के परिवार को ना बताते हुए उनको जला दिया जाता है। मैं आत्मदहन भी नहीं कहूँगा, उसको जला दिया जाता है, उसकी लाश को जला दिया जाता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। एक तो अत्याचार करने वाले जो हिंदुत्व का नारा जो देते हैं उनसे हमारा कहना है, क्या दलित अगर हिंदू है तो हिंदुओं को मारेगी क्या?
ये लाइसेंस किसने दिया आपको? और इसीलिए ये योगी आदित्यनाथ ने इस हाथरस के प्रकरण को दबाने की, छुपाने की और हर तरह से उस पर पर्दा डालने की कोशिश की। इसलिए हमारी मांग ये है, दूध का दूध पानी का पानी होने दो ना। आए क्या ख्याल? डीएम जाके धमकी देता है पीड़ित परिवार को कि आप 25 लाख रुपए सरकार ने दिए, ले लीजिए, कोरोना से तुम्हारी लड़की मर थी तो कौन पूछता था तुमको? इस प्रकार की बात डीएम करता है उनके परिवार के घर जाकर। और ये भी धमकी देते पत्रकारों से मिलो मत, बात मत करो, पत्रकार आज आएंगे कल चले जाएंगे, बाकी आपको और हमको यहीं रहना है। इस प्रकार की धमकी दी जाती है। वो डीएम को, वहाँ का जो पुलिस, जो भी अधिकारी है, उन पर भी एट्रोसिटी के कानून के अंतर्गत उन पर मुकदमा दायर होना चाहिए, उनको भी शिक्षा होनी चाहिए, हमारी मांग है। और दलितों पर का जो उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने की ईमानदारी की कोशिश सरकार चाहे किसी की हो, होनी चाहिए। ये हमारा। अब मुझे बताइए ना, अब महाराष्ट्र के अंदर में बीजेपी ने मोर्चे निकाले, महाराष्ट्र के अंदर दलितों पर, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में महाराष्ट्र के बीजेपी ने कई ठिकाना आंदोलन किया, आप जानते होंगे। लेकिन महाराष्ट्र के बीजेपी ने हाथरस के दलित बहन पर जो अत्याचार हुआ, उसका जो खून हुआ, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई। महाराष्ट्र में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ में, बलात्कार के विरोध में महाराष्ट्र के बीजेपी ने आंदोलन किया सब तरफ। लेकिन उत्तर प्रदेश के वो जो हमारी बहन थी वाल्मीकि समाज की, उसका धिक्कार करने के लिए कभी मोर्चा नहीं निकाला, का आंदोलन नहीं किया। ये मानसिकता है इनकी, बीजेपी की मानसिकता है। और इसीलिए ये बीजेपी की सरकार देश को लगा हुआ, जैसे चांद और सूरज को ग्रहण लगता है ना, ये देश के मानवता को लगा हुआ ग्रहण है। और ये ग्रहण जल्दी से जल्दी कैसा छूटेगा, इसकी कोशिश तमाम देशवासियों ने करनी चाहिए, हमारी मांग है। धन्यवाद। Audio Jungle. Audio Jungle.